JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट अटैक ऑन टाइटंस पार्ट 2। मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट के लास्ट से होती है, जहां पर एरन ने दूसरे सबको टाइटंस के हमले से बचा लिया होता है। और तभी हमें एरन का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर उसका वालिद उसे एक इंजेक्शन देता है। तभी वहां पर सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, यानी कि उन्हें घेर लेते हैं। और तभी उसका वालिद अपने बच्चे को एक सिपाही के हाथ में देकर, यानी कि छुपा देता है एक सिपाही के साथ। और तभी जो दूसरे सिपाही उस पर आकर हमला करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, क्योंकि उसका वालिद एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और इस वक्त एक्सपेरिमेंट की इजाज़त नहीं होती। तभी वो सब सिपाही उसके वालिदैन को ख़त्म कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो एरन को पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर ले आते हैं और सब एरन को यही पूछ रहे होते हैं कि वो जॉइंट कैसे बना, वो टाइटन्स है या इंसान। तभी वहाँ पर कमांडर कुबुल आता है, जो कि आकर एरन से बातें करता है और कहता है कि ये एक जॉइंट है, ये एक टाइटन है, हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, जो कि एरिया नंबर 3 के होते हैं और कुछ चंद एक एरिया नंबर 2 में से भी होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो वो सोल्जर होता है जिसने एरन को मूवी के स्टार में बचाया हुआ आता है, तभी वो उसे कुछ बताने के लिए आगे बढ़ता है तो कमांडर कुबुल उसे एक गोली से मार देते हैं। और तभी वहाँ पर ऊपर से छत गिरती है, जिससे कमांडर कुबुल मर जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा जॉइंट नीचे आता है, जो कि आकर एरन को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। तभी वहाँ पर अरमिन और मिकासा कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि एक और बम है जिसकी वजह से वो उस दीवार को नीचे फेंक सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं और नीचे गिरा सकते हैं और दूसरे टाइटन्स को अंदर आने से रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सब गाड़ियाँ लेकर उस बम को लेने के लिए एरिया नंबर 2 से एरिया नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जब एरन को होश आता है तो वो एक कमरे में होता है और वो देखता है कि कमांडर शिकिशिमा भी वहाँ पर उसके साथ मौजूद है। तभी वो शिकिशिमा से बताता है कि उसने कैसे उसे एक बहुत बड़े जॉइंट से बचाया है। और तभी वो उसे ये भी बताता है कि इन टाइटन्स को हम इंसानों ने ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया है, ये हमारी ही ईजाद है और हमने ही इन टाइटन्स को जन्म दिया है। इन टाइटन्स से खतरनाक हमारे लोग हैं अमीर, जो जिनकी हुकूमत है, हमें उनको ख़त्म करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि टाइटन्स को। और क्या तुम मेरी मदद करोगे इन टाइटन्स को और हुकूमत को गिराने में? तभी वो उसको बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और उसे कहता है कि वही एक आखिरी उम्मीद है। तभी ये सुनने के बाद एरन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं कमरे से। तभी दूसरी तरफ वो सिपाही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि टाइटन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम कर रहे होते हैं और वो शोर ना करते हुए उस बम की ओर बढ़ रहे होते हैं और उस बम के करीब पहुँचते हैं और उस बम को गाड़ी में रख लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तभी वो दीवार को तोड़ने के लिए दीवार की ओर बढ़ते हैं और करीब पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ सिपाही हैं और वो देखते हैं कि एरन भी जिंदा है और कमांडर शिकिशिमा जो कि एरन के साथ होता है। तभी शिकिशिमा उस बम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनसे कहता है कि हम इस बम की मदद से एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 1 की दीवार को तोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम उन अमीरों को बता देंगे कि हम किस मर्ज की बला हैं, हम उनको ख़त्म कर देंगे। ये सुनने के बाद एरन नहीं मानता और दूसरे साथी भी नहीं मानते कि इससे बहुत ज़्यादा गरीब मारे जाएंगे, मासूम मारे जाएंगे और हम ये नहीं कर सकते। तभी वो कहता है कि चंद कुर्बानियाँ तो देनी होगी हमें, लेकिन सब नहीं मानते। तभी शिकिशिमा के सिपाही जो होते हैं उन्हें रोकते हैं और जो एरन होता है वो शिकिशिमा पर हमला करता है। तभी शिकिशिमा एरन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है। ये देखकर मिकासा जो होती है वो शिकिशिमा पर हमला करती है, लेकिन शिकिशिमा उसे भी मारता है और एरन को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये देखकर अरमिन एक चाल चलता है और एक अपने आदमी की कुर्बानी देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके होते हैं। और जो शिकिशिमा होता है उसके सब सिपाही मार चुके होते हैं और शिकिशिमा उनकी गाड़ी के पीछे आ रहा होता है और उनकी गाड़ी को रोक लेता है और उनकी गाड़ी को रोक के कहता है कि मैं उन्हें दिखाता हूँ कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। और वो एक तलवार की मदद से खुद को मार देता है, जिससे वो एक बहुत ही बड़े जॉइंट में बदल जाता है। और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी सब उससे बच रहे होते हैं, उसे बम ले जाने से रोक रहे होते हैं। तभी वो एरन को भी ख़त्म कर देता है, जिससे एरन भी एक एक्सप्लोजिव की वजह से बहुत ही बड़ा जॉइंट में बदल जाता है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और वो बहुत ही अच्छे, यानी कि बहुत ही बुरी तरह और आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घायल भी कर चुके होते हैं। तभी जो होता है एरन वो शिकिशिमा को मारने में कामयाब हो चुका होता है और वो उस बम को लेकर उस दीवार की ओर बढ़ता है। और जब वो उस दीवार के करीब आता है तो उसकी पावर कम हो रही होती है, यानी कि उसकी जॉइंट की पावर कम हो रही होती है और वो दोबारा से मार रहा होता है। लेकिन वो मारते मारते भी उस बम को उस दीवार में अच्छी तरह फिट कर जाता है और दूसरे सिपाहियों को भी दीवार के ऊपर पहुंचा देता है। और सब उस बम को चलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एरन वहाँ पर गिर रहा है, जो कि जॉइंट है। तभी वो एरन को उसकी गर्दन से जॉइंट की से दोबारा से निकाल लेते हैं और एरन को भी ऊपर उस दीवार के ऊपर ले आते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर कुबुल आता है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। इससे हमें पता चलता है कमांडर कुबुल मरा नहीं था, बल्कि वो बच गया था
और तभी वो आकर कहता है कि एरन को उसके हवाले कर दे तो वो सबको जिंदा छोड़ देगा। और जैसे ये बात सुनने के बाद सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो उनसे कहता है कि हम दो सब दीवारों के अंदर रहें शांति बनाकर, तभी हम सब सुरक्षित रह सकते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। और सब उसकी बात नहीं मानते। तभी वो अरमिन पर हमला करता है। ये देखकर एक लड़की जो अरमिन की गर्लफ्रेंड होती है वो उस पर हमला करती है और कमांडर कुबल को तीरों की मदद से मार देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कमांडर कुबल मारता नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही बड़े जायंट में तब्दील हो जाता है। ये जायंट कोई और नहीं होता बल्कि ये वही जायंट है जिसने इस दीवार को तोड़ा था और टाइटन्स को अंदर आने दिया था। ये देखने के बाद जो एरन होता है बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो उस जायंट को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम इस बम को चला सकें और दीवार को नीचे फेंक सकें और इस जायंट को ख़त्म कर सकें। ये सब मिलकर कर रहे होते हैं और जायंट बहुत ही बड़ा होता है और उन सब पर हावी हो रहा होता है। तभी जो होता है एरन वो उसके पीछे पहुंच चुका होता है और बहुत ही कोशिश उसकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है जिसकी वजह से वो उसको ख़त्म कर सके और कमांडर को भी ख़त्म कर सके। वहां पर जब उस बम को चलाने के लिए अरमिन एक टाइमर को फिट करता है तो वो टाइमर भी नीचे गिर जाता है जिसे ठीक करने के लिए वहाँ पर जो होती है मिकासा ऊपर होती है। तभी वहाँ पर चिकिशिमा आ जाता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे कहती है कि वो इतना बुरा नहीं है, वो अच्छा है, वो उसकी जाकर मदद करे एरन की। और लेकिन वो उसे बताती है कि वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे बचा लेगा। और मुझे इस फिल्म में ये भी लग रहा होता है कि जो उसका एरन का एक बड़ा भाई होता है जो कि उसके वालिदैन ने छुपा लिया होता है और उस सिपाही को भी पता होता है, लेकिन वो उसे बताना यही चाहता था कि उसका एक बड़ा भाई है। उसका और बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि शिकिशिमा ही है मेरे ख्याल से। और वो शिकिशिमा एरन को बचाने के लिए उस बम को लेता है और एक बहुत ही बड़े जायंट में बदल जाता है और लेकर उस बम को उस टाइटन्स की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ जो होता है वो एरन वो भी उस टाइटन्स के गर्दन तक पहुंच रहा होता है और उसमें छेद करना शुरू कर देता है। तभी वो उसको मारने लगा होता है कमांडर कुबल को, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ जो होता है वो शिकिशिमा वो बम को उसके अंदर यानी कि मुंह में डाल देता है उस बहुत ही बड़े जॉइंट के, और उस बम से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजिव होता है जिससे दोनों जॉइंट वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद एरन नीचे आ चुका होता है और दीवार पर और उसे सब बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर उसके साथ मिकासा खड़ी होती है और दूसरी तरफ भी नीचे सब बच चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मलबा नीचे गिरता है उनके एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोसिव की वजह से, जिससे वो नीचे दीवार का हिस्सा बंद हो चुका था। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी मिकासा और एरन दीवार के ऊपर होते हैं और वो बाहर वहाँ पर समंदर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ऐसा नज़ारा उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होता और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यही पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।